नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। खुशबू राजपुरोहित धर्मधारी प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को फांसी सजा देने की मांग की। पाली सर्व समाज द्वारा खुशबू राजपुरोहित धर्मधारी की हत्या हुई, इसी मांग को लेकर राजपुरोहित समाज व सर्व समाज द्वारा पाली जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रणवीर सिंह धर्मधारी पाली ने बताया कि हमारी बहन खुशबू राजपुरोहित पुत्री गंगा सिंह धर्मधारी, जिसकी शादी आज से 11 महीने पहले डोली गांव निवासी भोम सिंह पुत्र नारायण सिंह से हुई थी। आरोपी भोम सिंह हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में मिठाई की दुकान चलाते हैं। 16 जून 2025 को करीब 3 बजे हमारी बहन को उसके पति आरोपी भीम सिंह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खुशबू को बेरहमी से मारकर पीटते हुए उसकी हत्या कर दी। बाद में उसे फांसी पर लटका देता है। खुशबू के हाथ पर, आंखों पर, पेट पर और मुंह पर शरीर के हर जगह अलग अलग घाव के निशान है। खुशबू की हत्या हुई है। उसकी बॉडी के फोटो और वीडियो, शरीर के चोटों के निशान के साथ पूरे फोटो और वीडियो हैं। आरोपी द्वारा हत्या करके न तो लड़की के परिवार को सूचना दी और न ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को। खुद अकेले आरोपी बॉडी को लेकर डोली गांव पहुंचा, जहां पर लड़की के परिवार पर दबाव बनाते हुए आनन फानन और जल्दबाजी में बिना पोस्टमार्टम बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। लड़की के पिता को धमकी दी, आपकी दूसरी बच्ची भी यहाँ रहती है, इसका भी यही हाल होगा। लड़की के पिता एक गरीब मजदूर व्यक्ति है जो धर्मधारी गांव में गाजन माता मंदिर पर किराने का ढाबा चलाता है, वहां पर प्रसाद बेचते हैं। गरीब परिवार के न्याय की मांग को लेकर राजपुरोहित समाज के युवा नारे लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की। इस मौके पर महावीर सिंह सुकरलाई, शिशुपाल सिंह निबाड़ा, चुन्नीलाल सिंह चाडवास, चंद्रभान सिंह तालकिया, भरत सिंह, पिंटू सिंह, दीपक सिंह, सुरेश नौरवा, नरपत सिंह, घीसू सिंह, रूपावास, गणपत सिंह आरुआ, नरेंद्र सिंह तालका, नरपत सिंह ढडोरा, अचल सिंह पचपदरिया, बड़ी संख्या में धर्मधारी ग्रामवासी, राजपुरोहित समाज व सर्व समाज के सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति, युवा साथी व समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरेश पवार। आरोप है कि बच्ची की हत्या हुई है। ये हनुमानगढ़ के रावतसर में रहते थे, वहाँ इनका काम था। वहाँ से बच्ची का जैसे ही निधन हुआ, उस बच्ची को बिना किसी को सूचित किए, न तो उनके पियर पक्ष को, न ही उसके गांव वालों को, किसी को सूचित किए बिना आनन फानन में बच्ची को वहाँ से लाया और यहाँ पे बालोतरा पे डोली गाँव लाया। लाते ही किसी को भी खबर दिए बिना आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ना तो उसका पोस्टमार्टम हुआ और न ही नज़दीक के थाने में इतला की गई। तो ये सारी देखते हैं तो इस हिसाब से यही लग रहा है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, कुछ न कुछ है जो छुपाया जा रहा है। अभी समाज की क्या डिमांड है? रात में समाज की यही डिमांड है कि ये कुकर में जितने भी इस घोर अपराध में शामिल है उनको सजा हो और जो भी दोषी है उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभय सिंह राजपुरोहित जसोल में एक समाज सेवी। मेरा नाम नरपत सिंह राजपुरोहित है और ये घटना मेरे ननियाल के अंदर हुई है। मेरे मामा की बेटी बहन है खुशबू राजपुरोहित। इस बेटी की 16 तारीख को जो हनुमानगढ़ के पास में राउसर है, वहाँ पर संदिग्ध हालत में मौत हो गई। और मौत भी कैसी हुई, आप सब मीडिया बंधुओं ने देखा है कि खुशबू राजपुरोहित की जो डेथ बॉडी थी, उस पर यहाँ आंखों पर और यहाँ पर गले पर और शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। परंतु उन परिजनों ने, हम रावतसर भी जाकर आए हैं, वहाँ पर अधिकारियों से भी मिले हैं, वहाँ पर हर एक अधिकारी से मिले, परंतु किसी ने ये नहीं बताया कि हमको जानकारी तक नहीं है इस घटना की। आनन फानन में उन लोगों ने खुशबू राजपुरोहित की डेड बॉडी लेकर डोली गांव पहुंच गए और डोली गांव में पहुंचने के बाद में खुशबू राजपुरोहित के जो परिजन, जो मेरे मामा गंगा सिंह राजपुरोहित है, उनको मात्र 1 घंटा पहले जानकारी दी गई कि आपकी बेटी बीमार है और डोली आई हुई है, आप चलो। वहां जाते ही उन्होंने बोला कि गांव के अंदर आपको पता है कि किसी की डेथ हो जाती है तो खाना तक नहीं खाया, बच्चे भूखे हैं, आपका भांजा भूखा है, वो भूखा है, आप ऐसा करो दाह संस्कार करवा दो। मेरे मामा के चाचा थे साथ में धन सिंह जी, उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे दाह संस्कार करवा दें।
हमको डेथ बॉडी दिखाओ। फिर इन्होंने डेथ बॉडी दिखाई। दिखाते ही मेरे मामा को लगा कि ये सुसाइड नहीं, इस बेटी की हत्या है। परंतु मेरे मामा अकेले थे वहाँ पर। एकदम बेटी के ऐसी घटना होने पर वो घबरा गए। घबराने पर उन्होंने गांव वालों को बोला कि आप गांव वाले आइए, देखिए मेरी बेटी के साथ में क्या हुआ है। परंतु परिजनों ने आनंद फानन में उनको किसी प्रकार का विश्वास में न लेकर डेथ बॉडी को जला दिया और दाह संस्कार कर दिया। तो आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है कि हम लोग निर्दोष लोगों को फंसाते फिरे। हमारी एक ही मांग है कि दोषी जो है वो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए। और मेरे मामा गंगा सिंह राजपुरोहित जो गाजल माता मंदिर के बाहर एक चाय की दुकान चलाता है, गरीब घर का व्यक्ति है, 5 बेटियों का पिता है और एक बेटा है वो भी 17 साल का है। और 5 बेटियों का पिता होने के नाते वो आदमी दब गया कि पैसे कहाँ से लाएगा, मुकदमा कैसे करवाएगा, खाना केस कचहरी कोर्ट जाना पड़ेगा, इसलिए वो दब गए। परंतु गांव धर्मदारी के युवा वगैरह हम सब एकत्रित होकर एफआईआर दर्ज करवाइए और आज हम कलेक्टर के पास पेश हो रहे हैं। और हमारी एक ही मांग है कि इस मामले में एसआईटी की जांच हो और मुख्यमंत्री तक इस घटना की जानकारी होनी चाहिए कि राउतसर में क्या घटा है। उसके बाद में मुख्यमंत्री से भी हमारी मांगे रहेगी कि हमारे मामा के 5 बेटियां हैं, गरीब है और बिल्कुल निम्न स्थिति है, तो उनको थोड़ा आर्थिक सहयोग भी किया जाए।